हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, फिर वो पीटेट हो, सीटेट हो या फिर एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही जल्द होने वाला है। ये हमारा एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए लेक्चर 7th है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एंड इट्स ट्रांसफ़र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस ईजिली बन जाते हैं। सो जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखिए, जो ये वर्ड है ना हीट, आप जब भी हीट का वर्ड सुनते हो हीट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या जाता है? जैसे समर में हॉट, जिसका कारण क्या है? सन। ठीक है जी। जो सन अर्थ से थाउजेंड्स किलोमीटर दूर है, उनका मेन प्रिंसिपल क्या है? एक तो लाइट पहुंचाना, अर्थ को लाइट पहुंचाना, और एक हीट पहुंचाना। ठीक है। हीट जो सन से आती है वो इम्पोर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे लिए सरवाइव करने के लिए। जो हमारी सनलाइट है जो हमें हीट देती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है। इस चैप्टर में हम मेनली इसी के बारे में बात करेंगे कि हीट होती क्या है, हीट क्या होती है, हीट की क्या इम्पोर्टेंस है, हीट कैसे अर्थ तक पहुंचती है, और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग हीट, हम उन सब के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी होती क्या है? देखिए, एनर्जी क्या होती है? हमारे मैटर है, देखिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं ना। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से क्या बने होता है? मैटर बना होता है। ठीक है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंस हो गए। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जब एक से ज़्यादा पार्टिकल जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम है, डिफरेंट सब्सटेंस किससे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब सेम मॉलिक्यूल तो होंगे ही नहीं, सॉलिड के अलग होंगे, लिक्विड में अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस में अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन के वाटर बनता है। अगर मैं बात करूँ किसी मेटल की, तो उनके अलग होंगे। तो हर चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मूवमेंट। जैसे कि सॉलिड्स में तो मूवमेंट होती ही नहीं है, लिक्विड्स में हल्की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की। क्लियर? ये जो मूवमेंट शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये किससे एट्रीब्यूट होती है? काइनेटिक एनर्जी से। क्या पोजेस करती है? काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे की तरफ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। जो पार्टिकल्स हैं उनका मास है, वो किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी सब्सटेंस के, उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम? थर्मल एनर्जी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, किसी भी ग्लास में वाटर है, ठीक है, वाटर ले लिया, थर्मल एनर्जी हम वाटर की देखेंगी, तो सम क्या होगा? एनर्जी जो पोजेस कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो एनर्जी लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? थर्मल एनर्जी। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितने भी हमारे अराउंड चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होती है, फिर वो चाहे आइस हो या फिर वाटर। हर मॉलिक्यूल में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, जो क्या पोजेस करती है? थर्मल एनर्जी। क्या पोजेस करती है? थर्मल एनर्जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है।
नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर से हम क्या है, अगर कोई वर्ड में बताना हो तो आप क्या बोल सकते हो, जो हमें बताए हॉटनेस या कोल्डनेस। वो मेयर करती है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो गर्म है या ठंडा है। ठीक है, टेम्परेचर उसी को बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर क्या मेयर करता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल्ड वाटर क्या है, मूव करेंगे स्लोअर, स्लो मूव करेंगे कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। और जो हॉट वाटर होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फास्ट मूव करेंगे। आपने बॉयल होता पानी देखा है ना, वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जल्दी इवेपोरेशन होती है। अगर मैं बात करूँ, इवेपोरेशन भी तभी होगी अगर वाटर हीट होगा। तो हॉट वाटर ईजली और फास्टली क्या है, मूव करता है, बट कोल्ड वाटर क्या है, स्लो मूव करता है। इसको भी आप टेम्परेचर बोल सकते हो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। हायर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या होगी, मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स में। फास्टर द मूवमेंट, फास्टर द मूवमेंट। क्लियर? अगर मैं बात करूं हाई टेम्परेचर फास्टर मूवमेंट, तो हाई थर्मल एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी। वाइसा वर्सा है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो स्लो मूव करेंगे पार्टिकल्स, लो थर्मल एनर्जी होगी। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब टेम्परेचर को मेयर किस में करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट क्या है? देखिए, टेम्परेचर को मेयर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से। पहले तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। आपको पता भी होगा और आपने देखा भी होगा जब भी आप अपना फीवर चेक करवाने जाते हो। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर को मेयर करने की? केल्विन, कैपिटल के से लिखा जाता है। इसके अलावा कॉमन यूनिट्स भी होती हैं, एक होती है डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखा जाता है, और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये भी टेम्परेचर को मेयर करने के लिए यूनिट है, बट एसआई यूनिट क्या है हमारी? केल्विन, जिनको कैपिटल के से लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हीट की। हीट क्या होता है? हीट भी एक थर्मल एनर्जी है। ठीक है, जो फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो करती है हमेशा। फ्लो कहाँ से कहाँ कर रही है? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट फ्लो कैसे करती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो जूल है, ये याद रखना है। अगर हम कंपेयर करें, ऐसी ईजिली कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लो ऑफ हीट टू फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर ऑलवेज जो है फ्लो करता है हाई लेवल टू हाई टू लो। वाटर ऐसे ही फ्लो करता है। ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है। जो फ्लो ऑफ हीट है वो दो रीजन्स में होता है या फिर टू बॉडीज़ में होता है, जो कॉन्टीन्यूस होता है। जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या है, इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या है, इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या है, जो हीट क्या है, फ्लो करती रहती है। मीन्स हाई टू लो। क्लियर? आप तो इसकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए, गरम गरम चाय बनाई, अब चाय बनाई है, काफ़ी टाइम के लिए पड़ी रही, तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की हो जाती है ना, नॉर्मल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो हीट फ्लो करगी वो कहाँ से कहाँ, हाई टू लो में। ठीक है, तो आप इजीली कप ऑफ टी की एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैंने अभी बताया हीट क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हॉटर रीजन टू कूलर रीजन जाती है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, ये क्या मेयर करती है कि बॉडी हॉट है या फिर बॉडी कोल्ड है। ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ मेयरमेंट। हीट को मेयर किया जाता है जूल में, और टेम्परेचर को मेयर किया जाता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके अलावा फ्लो ऑफ हीट होती है फ्रॉम अ हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया, ये लिखा हुआ था, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन प्रॉपर्टीज़ हैं।
और टेम्परेचर की क्या है, ये इंक्रीज़ हो जाती है जब आप हीट करते हो, और जब आप ठंडा करते हो ये कूल डाउन हो जाती है। डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर जब ठंडा होता है, जैसे आप बोलते हो ना सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी ईजिली एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इम्पोर्टेंट है, देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए अभी, जैसे कप ऑफ टी, ठीक है, तो वहाँ पर भी हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, चाहे वो आपस में कांटेक्ट में हैं चाहे कांटेक्ट में नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट। कांटेक्ट मीन संपर्क में, लिंक में, कांटेक्ट में है चाहे कांटेक्ट में नहीं है, बट हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है ना। ये हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 मेन वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आता है या फिर एसआई यूनिट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, ध्यान से समझिएगा कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ सब्सटेंस, जब हीट ट्रांसफ़र करती है विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे अपनी पोजीशन से, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, या मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो कंडक्शन 2 बॉडीज़ के बीच में होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है जिनका। ठीक है, जब वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के लिंक में आते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आप जब खाना बनाते हो, अगर क्या है कोल्ड लेडल है आपके पास, कोल्ड लिड है मेटल की जिसको आपने कवर किया हुआ है, जब वो क्या है हॉट पैन के लिंक में आती है तो आपको भी फिर वो बाद में खुद भी गर्म हो जाती है ना, जब आप पकड़ते हो उसको आपको पता चलता है। सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप कोई भी खाना बनाते हो तब उसको आप कवर करते हो ना लिड के साथ, ढक्कन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कवर करते हो, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद भी गर्म हो जाता है। क्यों, हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र, जब वो एक दूसरे के लिंक में आए हुए हैं। ठीक है, कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होती है, कंडक्शन मेनली सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है, मॉलिक्यूल्स में होती है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपको बताया था ना कि सॉलिड क्या है, ऐसे बिल्कुल मूवमेंट शो ही नहीं करते क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से हीट क्या होती है, इनमें ट्रांसफ़र होती है। जब हीट ट्रांसफ़र होती है ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट, क्या होते हैं, वाइब्रेट, और वाइब्रेट की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हीट ईजिली क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। मॉलिक्यूल डिस्प्लेस नहीं हो रहे, बस वहीं पे उनकी क्या है, स्पीड चेंज हो रही है, वहीं पे वो मोशन में आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो क्या है ईजली हीट को पास करवा दे, अलाउड टू पास हीट। जैसे इनकी 2 एग्जांपल्स हैं हीट की, अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आप कोई भी मेटल बॉडी ले लो, वेसल्स ले लो। ठीक है, वेसल्स ले लो मीन्स बर्तन, कोई भी मेटल बॉडी ले लो, उसमें ईजली क्या हो जाती है, हीट पास हो जाती है। ठीक है, उनको गुड कंडक्टर्स भी बोला जाता है जिनमें हीट पास हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इंसुलेटर्स क्या हैं, जिनमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, या फिर अगर होती है तो बहुत पुअरली होती है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, जिनमें आप क्या है, जैसे आप कोई कुक कर रहे हो प्लास्टिक में, पैन लगा लीजिए, तो उनके जो हैंडल होते हैं ना, जो उनको आप ईजिली पकड़ सकते हो। हैंडल्स पे प्लास्टिक का ब्लैक कलर के लगे होते हैं जो बेकेलाइट से बने होते हैं, आप उनको ईजिली पकड़ पाते हो ना, क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, उनमें से हीट पास नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे फर होते हैं ना एनिमल्स की बॉडी पे, हेयर्स होते हैं जो क्या उनको ठंड से बचाते हैं, वो भी इंसुलेटिंग का काम करते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं कन्वेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। कन्वेक्शन, देखिए कन्वेक्शन क्या होता है,
कन्वेक्शन एक प्रोसेस है हीट को ट्रांसफ़र करना, इन विच जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर लें, चेंज कर लें बाय मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग। जैसे कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार मूव करते रहने से जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, कहाँ से कहाँ, वार्मर टू कूलर रीजन, वार्मर टू कूलर रीजन। द कॉजिंग द हीट एनर्जी टू फ्लो, हीट एनर्जी का कारण क्या है, फ्लो होना। जैसे जैसे वो फ्लो होते हैं वार्मर टू कूलर, और जो उनके पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब भी आप हीट करते हो किसी वेसल को, ठीक है, तो वो क्या कंटेन करते हैं, वाटर फ्रॉम, मैं एक मिनट डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई बीकर है जिसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इनको आपने नीचे से क्या किया, बर्न किया और हीट किया, ठीक है। जैसे ही आप इसको बर्न करोगे, हीट करोगे, तो आप क्या देखोगे, जो पानी ऊपर है वो पहले ठंडा रहेगा क्योंकि नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, ठीक है। जैसे ही नीचे वाला पानी गर्म होगा, वार्म होगा, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो ऊपर की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और जो ठंडे वाले पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वे से जो ऊपर वाले हैं वो भी बाद में क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। इससे जो सारा पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हीट एनर्जी है वो फ्लो कर रही है पूरे इंटायर लिक्विड में, वो क्या होगी, फ्लो करगी इंटायर लिक्विड में, पूरे के पूरे बीकर में क्या है, जो वाटर है वो गर्म हो गया। इसी की वजह से सारा पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। पहले ऊपर वाला नहीं हुआ था, पहले नीचे वाला हुआ था, उसके बाद में ऊपर वाला पानी गर्म हो गया, क्योंकि जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे वो क्या गए ऊपर। हम इवेपोरेशन में पढ़ते हैं ना, जब इवेपोरेशन होती है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ क्या है, मूव करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ क्या होना, ऊपर की तरफ जाना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। इनकी एक और एग्जांपल है कन्वेक्शन की, अक्रेंस ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए कन्वेक्शन क्या एक्सप्लेन करते हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये मेनली कोस्टल एरिया में होते हैं। कोस्टल एरिया मीन्स जहाँ पे बीच प्रेजेंट है, समुंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डे के टाइम क्या होती है, जो लैंड है वो वार्म हो जाती है ईजली एंड फास्टर। डे के टाइम, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डे के टाइम जो लैंड है वो फास्टर हीट होती है एज कंपैरिजन टू वाटर, मीन्स जल्दी गर्म हो जाती है जो लैंड है वो एज कंपैरिजन टू सी वाटर, सन की वजह से। तो जो एयर है लैंड की, एयर है लैंड की, वो ऊपर जाएगी। मैंने अभी बताया जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो उसकी जगह पे कौन से पार्टिकल आ जाएंगे, कूल पार्टिकल, ठंडे पार्टिकल आ जाएंगे। जब भी कूल पार्टिकल्स सी वाटर वाले कहाँ की तरफ आएंगे, लैंड की तरफ आएंगे, ठीक है। और तो उनकी क्या है, एम्प्टी स्पेस को क्या कर देंगे, कवर, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो तो ऊपर की तरफ जा चुके हैं, एम्प्टी स्पेस को क्या कर देंगे, कवर। ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड, मीन्स सी से लैंड की तरफ जा रहा है, जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। सी से, समुंदर से लैंड की तरफ जो जा रहे हैं पार्टिकल्स, जा रहे हैं, एयर जा रही है, उनको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लैंड ब्रिज। ये अब उसका रिवर्स है। ये प्रोसेस कब होता है, नाइट में। कब होता है, नाइट में। कैसे होगा, देखिए जो लैंड है अब कूल्स फास्टर होगी एज कंपैरिजन टू सी वाटर। लैंड है तो रात को क्या है, ठंडी जल्दी होगी एज कंपैरिजन टू वाटर। तो इसके रिजल्ट में जो वार्म एयर होगी, लाइटर एयर होगी, वो क्या है, ऊपर उठेगी, ठीक है। और क्या है, कूल एयर क्या है, लैंड से सी की तरफ आएगी। ये वार्म एयर जा रही है,
ये कूल एयर आ रही है किसकी तरफ, सी की तरफ। मीन्स मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, नाइट में क्या होगा, अब जो कूल एयर है मीन्स ठंडी हवा है, लैंड से जब सी की तरफ जाती है, समुंदर की तरफ जाती है, उसको आप क्या बोलते हो, लैंड ब्रिज। क्या बोलते हो, लैंड ब्रिज। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। हाँ जी, देखिए, जब तो सी ब्रिज क्या है, जब सी से लैंड की तरफ एयर जाएगी उसको बोलते हैं सी ब्रिज। रात के टाइम जब लैंड से मीन्स लैंड से सी की तरफ, समुंदर की तरफ जा रही है एयर ब्रिज, उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। क्लियर। ये नेचुरल कन्वेक्शन है जो क्या है, कोस्टल्स एरिया में होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशंस की। देखिए रेडिएशंस क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, रेडिएशंस देखिए, सन क्या है, मतलब बहुत मिलियन थाउजेंड किलोमीटर दूर है अर्थ से, बट फिर भी हमारे तक क्या है, हीट आती है सन की, हीट आती है सन की। पहले मैं आपको जस्ट ऐसी बेसिक बता रही हूँ। तो इनके बीच में कुछ स्पेस तो है नहीं, मीन्स कोई मीडियम तो प्रेजेंट है नहीं, नो मीडियम प्रेजेंट। फिर भी हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी, सन से हमें क्या आ रही है, हीट आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। मीन्स रेडिएशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बाय वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू अ एम्प्टी स्पेस। मीन्स जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और फिर भी क्या है, आपके पास हीट एनर्जी आ रही है, उनको क्या बोलते हैं हम, रेडिएशंस या फिर रेडिएंट हीट। क्लियर। आप अभी देखते ही हो, जैसे भी कोई भी बॉडी है, रेडिएंट हीट ट्रेवल करती है किसमें, लाइट में। जैसे सनलाइट आ रही है, ठीक है, सूरज से आ रही है लाइट, तो क्या है, जो डार्क एंड डल सरफेसेस होती हैं वो गुड अब्जॉर्बर होती हैं हीट की, मींस वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और गुड एमिटर भी होती है रेडिएंट हीट को, मींस रिलीज भी कर देती हैं। इसी की वजह से अगर मैं बात करूं, जो डार्क सरफेस होती हैं, डार्क सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं, पुअर अब्जॉर्बर। अब्जॉर्ब तो करती हैं बट कम करती हैं एज कंपैरिजन टू लाइट। लाइट सरफेस, जो डार्क मींस अंधेरे वाला नहीं होता, लाइट सरफेस होता है, कलरफुल होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, लाइट होता है, जहाँ पे लाइट प्रेजेंट होती है, वो क्या है, ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है हीट को। क्लियर। ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है हीट को, मींस इसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता जब सन से कोई ना कोई लाइट आ रही होती है। जैसे कोल्ड रीजन में क्या है, जो पीपल होते हैं वो अपनी जो छतों को क्या है, डार्क कलर से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों, सो दैट उनके जो हाउसेस हैं वो क्या रहें, गर्म रहें। ठीक है। और वैसे भी बोलते हैं ना कि गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हम बोलते हैं ना लाइट कलर के कपड़े पहनो। क्यों पहनो लाइट कलर के कपड़े, क्योंकि वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते। हम डार्क कलर के, ब्लैक कलर के क्लोथ्स गर्मियों में क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है ब्लैक कलर में या डार्क कलर में। बट अगर मैं बात करूँ समर्स में लाइट कलर की, वो पहनते हैं क्योंकि वो क्या है, कम कम क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं हीट को। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ चुका है रेडिएशंस होती क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेयरिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को कैसे मेयर कर सकते हो, आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर आप मेयर कर सकते हो। 3 वेज होते हैं मेयर करने के लिए, मींस 3 यूनिट है जिनमें आप क्या मेयर कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ये 3 क्या है, आपके पास फॉर्मूला है एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, और ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं कि आप गिवन होगा कुछ भी डिग्री सेल्सियस में, आपने केल्विन में बदलना है, या केल्विन में गिवन होगा आपने क्या है, सेल्सियस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में गिवन होगा सेल्सियस में बदलना है। ऐसे आपको यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करने में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं अभी सिंपल बात करूं, देखिए
अगर मैंने अभी ले लिया कि टेम्परेचर क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने फ़ारेनहाइट में क्या है चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना लिया है हमने 100 प्लस 32। अभी आप इसको क्या है सॉल्व कर सकते हो ईजिली, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 180 प्लस 32 2 8 और 3 11 1 कैरी, कितना आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। अगर आपको क्या बोल दें ईजिली चेंज करने, इसका मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो कितना आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ऐसे आप किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि आपकी जो केल्विन है वो SI यूनिट है, जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये कॉमन यूज़ करने वाली यूनिट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होते हैं, जो स्पेशली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाए हो। ठीक है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये डिवाइसेस हम होम में घरों में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। इसकी जो ट्यूब होती है इसको बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। क्या बोला जाता है? कैपिलरी ट्यूब। जिनमें क्या फिल्ड किया हुआ है, मरकरी फिल की हुई है इसमें। देखिए ये रेड कलर का मार्क है ना, और ये किंक है। ठीक है, जो क्या है मरकरी को नीचे की तरफ ज़्यादा फ्लो होने नहीं देती। ये इस चीज़ को, ये जो थर्मामीटर में क्या है मरकरी फ्लो करती है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये थिन होता है, आपने देखा होगा, और लॉन्ग होता है। ठीक है जी, ग्लास में बना होता है। जो कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है, मरकरी प्रेजेंट है, लिक्विड मरकरी प्रेजेंट है। वो क्या करती है, मूव करती है जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, किन की ये जर्क के लिए बनाई जाती है, सो दैट कोई भी जो टेम्परेचर इससे ज़्यादा कम ना हो या मरकरी बाहर की तरफ फ्लो ना कर सके। इसीलिए क्या है मरकरी यूज़ की जाती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मरकरी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपने याद रखना है। और वो कैपिलरी की वॉल से स्टिक भी नहीं होती। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू क्लिनिकल थर्मामीटर, उनसे ये बड़े होते हैं। इनका क्या है, ये यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लैब्स में। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं बट एक्यूरेट होते हैं, प्रॉपर वैल्यू शो करते हैं। ये जो टेम्परेचर की रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो वेरी करती रहती है। ठीक है जी, हमेशा चेंज, वेरी का मतलब है जो चेंज करती रहे। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड जो अपर है वो भी फिक्स्ड पॉइंट है, वो रेफर किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्या है ये टेम्परेचर क्या है फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है जी। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है मेनली किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस का, क्योंकि इनमें ऐसी एक्यूरेसी होती है ये कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल का हो गया, इथेनॉल का हो गया, किसी भी चीज़ का अलग अलग, किसी का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है, मेल्ट कब हो रहा है, ये सब क्या है लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है अलग होते हैं बट ये एक्यूरेट होते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ चुका है, हर पॉइंट समझ आ चुका है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस पे जैसे अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ऐसे भी आ सकते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कौन सा थर्मामीटर है जो ह्यूमन बॉडी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशली कौन सा क्लिनिकल।
ये भी बन सकता है थर्मल एनर्जी में कौन से मॉलिक्यूल्स के सम को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, कौन सी एनर्जी पोजेस की जाती है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है जी, जो आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच।